गाइज तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड देखिए सबसे पहले बात करेंगे गाइज इस जो बॉक्स में जो कि हमें पीडब्ल्यू की तरफ से डिलीवर हुआ है और ये यूपीएससी का जो बैच है प्रारंभ 2.0 उसके थ्रू आया है। इसका टोटल कॉस्ट मेरे को याद है तो 30,000 के समथिंग है। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी बुक्स हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा है समरी ऑफ एनसीईआरटी बुक्स इकोनॉमी एंड यूपीएससी वाला सीसेट लॉजिकल रीजनिंग। एक आईएएस की डायरी भी मिलेगी यहाँ को पीडब्ल्यू की एंड उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स होंगी, एनसीईआरटी यूपीएससी पॉलिटी होगी, मॉडर्न इंडिया होगी एंड कुछ बहुत सारी बुक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं। एंड इसके साथ एक बॉटल भी है एंड बैग भी हो सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो वीडियो में बने रहिए गाइस। नाउ इस बैग को हमने ओपन कर लिया गाइस। आप देख सकते हैं इसमें पीडब्ल्यू का ब्रांड लोगो भी दे रखा है जो कि पीडब्ल्यू की तरफ से डिलीवर हुआ है। चलिए इस बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी बुक्स इसमें हैं। एज़ आई एक्सपेक्टेड गाइस, तो इसमें बैग निकली थी। तो हमें पहले से तो बोल रखा था कि पीडब्ल्यू काउंसिलिंग में कि बैग आएगी इसके साथ, बट हमें कंफर्म नहीं पता था। तो आप यहाँ देख सकते हैं तो हमारे पास क्या क्या है। एक पीडब्ल्यू का काफ़ी अच्छा बेहतरीन पेन हमें दिख रहा है और यह पेन काफ़ी सही है। ये पेन तो काफ़ी हैवी भी लग रहा है हमें। और इसके साथ एक डायरी मिली है पीडब्ल्यू की, यहाँ देख सकते हैं आप, क्वालिटी काफ़ी सही है। और ये रहा हमारा पीडब्ल्यू का बैग, जैसा लोगो में था, जैसा दिखा रहे थे फ़ोटोज़ में वैसा ही है। और ये हो गई पीडब्ल्यू की बैग। और ये रही हमारे पास बुक्स आ गए। ये पीडब्ल्यू की बॉटल्स है और ये रही हमारी समरी बुक्स। इसमें एनसीईआरटी के सारे वर्क्स बुक हैं और जो कि काफ़ी मॉडिफाइड किए गए हैं। एज टीचर्स ने जैसा बताया है कि इसे काफ़ी मॉडिफाई करके रिसर्च के बाद बनाया गया है। तो जैसे कि एक बुक खोलकर हम देखते हैं, ये पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया की बुक्स है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें कंटेंट्स काफ़ी सही दिए रखे हैं। जैसे पॉलिटी में है पॉलिटिकल थ्योरी जो कि क्लास 11th का चैप्टर है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी जो कि क्लास 6th में पॉलिटी की बुक्स में दी गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलॉसफी सिटीजनशिप्स। मतलब इसमें ब्रॉड ओवरव्यू सारा कुछ एनसीईआरटी का सब कुछ कवरेज अच्छा से दे रखा है। तो ये हो गई हमारी एनसीईआरटी की वर्कबुक्स। तो इसको इधर साइड में रख लेते हैं। और ये हमारे पास आ गई पीडब्ल्यू की तरफ से ये यूपीएससी का संपूर्ण बुकलेट्स। नाउ गाइज हमारे पास ये कुछ स्पेसिफिक बुक्स हैं यूपीएससी की, तो हम इसका करेंगे अभी ओवरव्यू और अनबॉक्सिंग और रिव्यू और इन बुक को रखते हैं साइड में। तो ये बॉटल हमने साइड में रख दी एंड ये हमारा बैग एंड इट्स अवर डायरी। तो इसको भी बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू करते हैं और बताते हैं आपको इसमें क्या है कुछ स्पेसिफिक साज। तो गाइज़ अब देखते हैं हम लोग यूपीएससी की तरफ से ये कुछ स्पेसिफिक बुक्स उन्होंने प्रोवाइड की है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इसको। ये रही इकॉनमी की बुक। तो इकॉनमी में इन्होंने सब कुछ कवर कर रखा है। पार्ट 1 में इकॉनमी में आप देख सकते हैं ये माइक्रो और बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ दी रखी है जो कि हमारे बेसिक से लेकर एडवांस तक है। और आप यहाँ देख सकते हैं एक्सटर्नल सेक्टर, फिनेंशियल मार्केट, फिजिकल पॉलिसीज़, मनी एंड बैंकिंग जो कि हमारा क्लास 12th का चैप्टर है, इन्फ्लेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, एवरीथिंग इज़ गिवन इन दिस बुक। तो इकॉनमी का तो ब्रॉड ओवरव्यू देख लिया हमने कि इकॉनमी में सब कुछ कवर कर रखा है इन लोगों ने। इसके बाद फिर हम देखते हैं फ़िज़िकल जियोग्राफी में बुक्स कैसे हैं और कंटेंट्स देखते हैं हम इनके। और ये रही इनकी कंटेंट्स बुक की दे रखी है। टोटल 30 चैप्टर्स है इसमें जो कि बेसिक से लेके इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से लेकर हमारे पास क्रायोस्फीयर तक दी रखा है इन लोगों ने। तो मतलब काफ़ी पूरा ब्रॉड ओवरव्यू सब कुछ कवर किया है। और इसके बाद हमारे पास आती है सीसेट की लॉजिकल रीजनिंग की बुक। सीसेट में इन्होंने क्या है कंटेंट्स वो देखते हैं हम कि इनमें टोटल 15 चैप्टर आपको मिलेंगे जो कि सीरीज़ से स्टार्ट होते हैं, नॉन वर्बल एंड विजुअल रीजनिंग तक ख़त्म होती है ये चैप्टर। तो यहाँ से आपकी सीसेट की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी।
इसके बाद आती है इंडियन पॉलिटी की बुक, और ये बुक मुझे काफ़ी इसका इंतज़ार था, क्योंकि एज़ भरत सर यूज टू से कि यह बुक जो है इंडियन पॉलिटी वो काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाई गई है, और एकदम ये इंडियन जो हमारे लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक है उसके बराबर ही है, और ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा साइज में भी सही है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड इस बुक को मॉडिफाई करके बनाई गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से लेकर जो कि हमारा लक्ष्मीकांत के बुक में पार्ट 1 में जो दिया गया है उससे लेकर हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तक है। टोटल इसमें 30 चैप्टर्स आते हैं जो कि सब कुछ कवर करता है। लेट मी रिकॉल सम ऑफ द नेम ऑफ द चैप्टर्स, दैट इज़ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, द कॉन्सेप्ट एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल, एवरीथिंग इज मेंशन हियर एज मेंशन इन द इंडियन पॉलिटी ऑफ लक्ष्मीकांत। देन हमारे पास आती है मॉडर्न हिस्ट्री की बुक। मॉडर्न हिस्ट्री की बुक जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से सब कुछ मॉडिफाई करके कवर है। इसमें कंटेंट्स आते हैं आपके पास टोटल 30 चैप्टर्स है। हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द मॉडर्न इंडिया से लेकर हमारे पास आते हैं इवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, जो कि हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है। देन हमारे पास आती है एंशिएंट इंडिया की बुक। एंशिएंट इंडिया की बुक जो कि पतली है काफ़ी, क्योंकि एंशिएंट इंडिया से ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते हैं। इसके कम चैप्टर ही हैं, टोटल 14 चैप्टर है इसमें। अर्ली एंशिएंट इंडिया से लेकर हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री क्रोनोलॉजी तक है, हमारे पास इतने हैं इसमें चैप्टर्स। फिर हमारे पास आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ये बुक हैवी है थोड़ी, और ये इसकी विड्थ भी ज़्यादा है। तो इसमें टोटल 16 चैप्टर है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ से लेकर मिसलीनियस कॉन्सेप्ट्स तक। तो ये तो हो गई बुकलेट्स एनसीईआरटी। ये तो गाइज़ ये अब हम देखेंगे एनसीईआरटी के बुकलेट्स है। तो एनसीईआरटी की बुक टोटल 11 बुक्स प्रोवाइड किया है पीडब्ल्यू की तरफ से। हमारे पास 11 बुक आई है एनसीईआरटी की बुक, जो कि टोटली मॉडिफाइड बुक्स है। मीन्स ऐसा वो लोग सजेस्ट करते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमें दोबारा से एनसीईआरटी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रॉडली ये इस बुक्स में सब कुछ कवर है। एक एक करके मैं बताता हूँ, जैसे कि कंटेंट्स के साथ मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। एनसीईआरटी है, तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मॉडर्न हिस्ट्री में कितने चैप्टर्स हैं और क्या क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको टोटल 8 चैप्टर देखने को मिलेंगे, जिसमें हाउ, व्हेन एंड वेयर, जो कि क्लास 6 का चैप्टर है, आपको याद होगा तो लेकर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन तक है हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री का बुक्स है टोटल, ये जो कि टोटली मॉडिफाइड है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में व्हेन एंड वेयर की कुछ बुक्स बताता हूँ मैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप इस तरह बुक पलटोगे तो आपको दिख जाएगी जितनी भी पिक्चर्स और डायग्राम्स दिए गए हैं वो सारे एनसीईआरटी की बुक से ही उठाई गई है, और इसके कंटेंट्स मॉडिफाइड है। तो इसको आपको लैंग्वेज भी उतनी हार्ड नहीं है, लैंग्वेज बहुत इजी है, तो आपको आसानी होगी इसको पढ़ने में। देन हमारे पास आता है एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मेडिएवल हिस्ट्री में आपके पास जो कंटेंट्स हैं वो कंटेंट्स है आपके पास स्टोन एज से लेकर आपके पास सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स इन मेडिएवल इंडिया तक का है। तो इसमें आपको कंटेंट्स, जैसे कि मैं एक लाइन आपको पढ़ के बताता हूँ कि द स्टोन एज वाज द प्री हिस्टोरिक कल्चरल स्टेज और अ लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट दैट वाज द कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रिएशन एंड द यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स। आप इसको पढ़ने के बाद ये नहीं बोल सकते हाँ कि मुझे कुछ लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। इसकी एक एक लैंग्वेज बहुत ही सरलता से दी गई है, इसमें बहुत ईजी है, पढ़ने में भी आपको ईजी होगी। देन हमारे पास आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक्स। ये बुक्स थोड़ी मोटी है। इसमें क्या आपको मिलेगा, इसमें टोटल आपके पास 18 चैप्टर मिलेंगे, मोशन एंड मेजरमेंट से लेकर बायोटेक्नोलॉजी तक का। देन हमारे पास आती है ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक, ज्योग्राफी। तो इसमें आपको जो है टोटल जो कंटेंट्स हैं आपके पास, इसमें 7 चैप्टर्स है टोटल, ह्यूमन ज्योग्राफी से लेकर रिसोर्सेज तक। देन हमारे पास आती है इंडियन ज्योग्राफी की, और वो ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स थी और ये इंडियन ज्योग्राफी की बुक्स है, दोनों सेपरेट्स बुक है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। फिर हमारे पास इसमें कंटेंट्स आते हैं टोटल 7 चैप्टर इसमें इंडिया का लोकेशन से लेकर नेचुरल वेजिटेशन तक। ये इंडियन ज्योग्राफी है जिसमें हमें इंडिया के बारे में ही पढ़ना है। देन हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स की बुक। ये बुक्स थोड़ी मोटी है और इसमें आपको जो कंटेंट्स मिलेंगे वो आपके पास कंटेंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स,
मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि तुम्हारा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हम क्लास 11th में पढ़ते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। यानी कि इसको पढ़ने के बाद आपको, वो सच बता रहे थे कि इनको पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी को दोबारा से टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट को देख ले तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 5 चैप्टर हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे पास 4 चैप्टर हैं और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास टोटल 7 चैप्टर हैं। देन हमारे पास आता है फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी की 3 बुक हो गई हमारे पास। इसमें आपको जो कंटेंट्स मिलेंगे, इसमें 14 चैप्टर है टोटल, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन से लेकर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन तक। तो इसमें होल एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। तो हमारे पास ज्योग्राफी के टोटल 3 बुक्स हो गए। और फिर आती है इंडियन सोसाइटी की बुक। इसमें ये बुक काफ़ी छोटी है। इसमें कंटेंट्स देख ले तो कंटेंट्स इसके कुछ आ जाते हैं हमारे पास। टोटल 10 चैप्टर है, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी से लेके रिसर्च एंड मेथड्स तक। देन हमारे पास आती है वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की बुक। इसमें जो टोटल आपके पास जो चैप्टर्स हैं, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपके पास 8 चैप्टर आते हैं। पहला चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो आपका क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का। ये एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, सारी चैप्टर आप यहाँ देख सकते हैं। ये तो पूरी की पूरी क्लास 12th की बुक जो है, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस से लेकर ये बुक पूरी वहीं से उठाया गया। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में आप देख सकते हैं इमर्जेंस ऑफ एम्पायर, इमर्जेंस ऑफ सोसाइटीज़। इसमें टोटल 14 चैप्टर दिए रखे हैं इन लोगों ने। फिर हमारे पास आती है आर्ट एंड कल्चर की बुक। आर्ट एंड कल्चर में आपके पास जो है टोटल 10 चैप्टर है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग से लेकर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर तक। देन हमारे पास आती है पॉलिटी की बुक। पॉलिटी की बुक में हमें क्या देखने को मिलेगा, आइए देखते हैं। तो इसमें 13 चैप्टर हैं, पॉलिटिकल थ्योरी एंड की कॉन्सेप्ट से लेकर मिसलेनियस तक। तो ये तो हो गई एनसीईआरटी की बुकलेट्स, ये इन्होंने प्रोवाइड की है, जो कि टोटल 11 है। अब हम बात करेंगे वर्कबुक की, जो उन्होंने प्रोवाइड रखी है। ये वर्कबुक्स आपको तब काम में आएगी जब आप इन सारे एनसीईआरटीज़ को कवर कर लोगे, तब आपको इन्हें पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वर्कबुक में क्या है कि चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं इन्होंने क्वेश्चंस पेपर। जैसे मैं आर्ट एंड कल्चर का निकालता हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री एंड सोसाइटी, 3 बुक का समराइजेशन इसमें दे रखा है। जैसे कि इसमें यहाँ देखिए आर्ट एंड कल्चर, जो कि 10 चैप्टर आपका एनसीईआरटी जिसमें कवर कर लोगे, आप पढ़ लोगे, उसके बाद ये मॉड्यूल लगाने के लिए आपको काम आएगा। जैसे कि पहले चैप्टर में देखते हैं प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स, क्वेश्चन दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है ताकि दिक्कत ना आए आपको पढ़ने में। सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से कवर किया रखा है। फिर है हमारे पास जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का बुक। इसमें भी सेम है, आपके पास कंटेंट्स के अनुसार फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिज़िकल ज्योग्राफी, जो हमने इस बुक में देखी थी, एनसीईआरटी के समराइजेशन में देखी थी। 3 ज्योग्राफी की इसमें बुक थी और इसमें भी हमारे पास तीनों का समराइजेशन दिया रखा है ज्योग्राफी का, फंडामेंटल ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन फिज़िकल ज्योग्राफी का। इसमें क्वेश्चंस हैं, तो इसको तो देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। वैसे इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी 3 बुक का आपको समराइजेशन मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कंटेंट्स डिवाइडेड है इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। फिर हमारे पास आती है एंशिएंट एंड मिडिवल इंडिया की। इसमें 2 बुक का समराइजेशन, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री, आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया की आती है बुक्स, और ये रही आपके पास पॉलिटी की सिलेबस और ये मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न हिस्ट्री की सिलेबस। और फाइनली ये रही आपकी पूरी मॉड्यूल, और उसके साथ आता है एक डायरी और उसके साथ आता है एक बॉटल। इस बॉटल को एक बार अनबॉक्स करके देखते हैं। ये आ गई आपके पास बॉटल तो काफ़ी क्लासी लग रहा है, बेटर पैकिंग, और ये टोटली स्टील बॉटल है, आपके क्लासिक बॉटल्स आपको दिख रहे हैं, और काफ़ी सही है ये बॉटल और हैवी भी है। और इसके साथ एक आता है पेन,
जो कि पेन भी काफ़ी क्लासी है, ये हो गई। और इसके साथ आती है एक बुक, दैट्स इट।